अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, किंतु उस अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, किसी आतंकवादी, किसी आतताई घटनाओं के द्वारा उस धर्म पर कलंक लांछन लगाने की घटना यदि घटती है जिस व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति के लिए यदि हिंसा का सहारा लेना पड़ता है तो वह जायज है। मैं सभी धर्मों के सदस्यों से, सभी मित्रों से, सभी मुझसे जुड़े हुए हिंदू, जैन, अजैन बंधुओं से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि धर्म आपकी सुरक्षा करता है, इस जन्म की और आने वाले आगत जन्म की। धर्म सर्वोपरि होता है और उस धर्म से सर्वोपरि राष्ट्र होता है। उस राष्ट्र की संपत्ति हर जीव होता है, हर सदस्य होता है, हर नागरिक होता है। इसीलिए तो ह्यूमन राइट्स बना है, इसीलिए तो मानवाधिकार आयोग बना है। अब उन मानव के मूल्यों की, उस मानव के अधिकारों की यदि सुरक्षा करना है हमें, तो हमें धर्म का सहारा लेना होता है। और धर्म यदि स्थित नहीं हो पाता है, धर्म यदि सहायता नहीं कर सकता है, तो हमें राष्ट्र की सहायता लेनी होती, कोर्ट की सहायता लेनी होती, कानून की सहायता लेनी होती है। आज हिंदुस्तान में पुनः एक ऐसी लज्जास्पद घटना घटी, क्रोध और आवेग को बहाने वाली घटना घटी, जिसको सुन करके दिमाग क्रोध की अग्नि में बहने लगा है। अभी अभी मेरी बात हुई, रमेश तोरावत पत्रकार है, निडर है, निष्पक्ष है, जैन समाज के वरिष्ठ नागरिक है, अकोला से है, मैं उनसे परिचित हूं। धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, राष्ट्र के प्रति उनकी जो सद्भावना है, प्रेम है, उनके साथ जब अब मेरी बात हुई और मैंने कुछ वीडियो अभी देखे, कुछ लोगों के ऑडियो सुने, तो बड़ी दुखद यह घटना है। अकोला में आज सुबह मुनि सुवंद सागर जी जब अपनी नैमित्तिक क्रियाओं के लिए जंगल जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो किसी दो लोगों ने उन पर उपसर्ग किया, उन पर पत्थर मारे गए, उनको गाली गलौज दी गई, उनके साथ धक्का मुक्की हुआ। और यदि उनके साथ कुछ श्रावक नहीं होते तो वह दो नर पिशाच उनकी हत्या भी कर देते। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं और समस्त भारतवर्ष के उस राज्य के पुलिस प्रशासन से और केंद्र सरकार से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां भी हमारा जैन समाज का साधु भ्रमण करता है उसकी सुरक्षा की जाए। यदि आप उसकी सुरक्षा नहीं करते हो और कुछ जैन समाज के मेरे जो वरिष्ठ मित्र हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं और नौजवान हैं, यदि वह मुनि के ऊपर उपसर्ग होने के पश्चात चुप नहीं रहते हैं और हिंसा की घटना घटती है, तो उसके लिए जिम्मेदार जैन समाज नहीं होगा, उसके लिए जिम्मेदार वह प्रशासन होगा जहां पर यह घटना घटेगी। तो अहिंसक समाज को कायर समझने की कदापि भूल न करें और इस घटना से साक्षात्कार लेकर सरकार कठोर निर्णय ले। सूरत की घटना जो घटी है वह केवल जैन समाज की प्रथम घटना है। अभी उसका निष्कर्ष नहीं निकला है कि वह सन्यासी अपराधी है या नहीं। अब मैं कहूं तो आप सब लोग शायद थोड़े नाराज हो जाएंगे, लेकिन नाराजगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य होता है। एक जैन समाज में एक घटना घटी है जिसका अभी निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन हिंदू समाज के अंदर कितनी सारी घटनाएं घटती है, कितनी मुस्लिमों में घटना घटी है, लेकिन कभी किसी साधुओं पर हमारे जैनियों ने कभी आघात नहीं किया, हमारे जैनियों ने कभी उपसर्ग नहीं किया। तो जैन साधु पर उपसर्ग करने की ताकत, जैन साधु पर इस प्रकार उपसर्ग और गाली गलौज करने की जो घटना घटी है हिंदू समाज के उन दो नरपिशाचों द्वारा, वो माफी के लायक नहीं है। मैं अकोला प्रशासन, अकोला पुलिस से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को अच्छे से अच्छा प्रसाद चढ़ाया जाए, उनका अच्छे से अच्छा मसाज किया जाए, ताकि दूसरी बार कभी किसी भी प्रकार से मेरे जैन समाज के साधुओं पर उपसर्ग न हो। तोरावत फैमिली, पाटनी फैमिली, भीमावत परिवार, सिंहावत परिवार, बिलाला परिवार, झांझरी परिवार, इंदाणे परिवार, खेतावत परिवार, अजमेरा परिवार और देशमाने और समस्त जैन परिवार जिन्होंने अकोला में रहकर मुनि सुवंद सागर जी के उपसर्ग को दूर करने के लिए निमित्त बने हैं और सहायता की है, धर्म की रक्षा की है, उन सभी को मेरा हृदय से आशीर्वाद है। धर्म के लिए मर मिटने की तैयारियां अब हमारे जैन समाज के हर श्रावक को करनी होगी। 13 पंथ 20 पंथ की झगड़े और लफड़ों को बाजू में कर हमारे समाज के हर साधु की सुरक्षा करनी होगी आपको। हमारा जो आपसी झगड़ा है, आपसी विवाद है, उसे हम हमारे अंदरूनी कमरों में निपट लेंगे, जो भी है। लेकिन जब भी कोई साधु, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे पद्मावती को मानने वाला हो, चाहे न मानने वाला हो, उसकी सुरक्षा करना हर 13 पंथी का कर्तव्य है, 20 पंथी का कर्तव्य है। कोई 20 पंथी साधु आ जाता है तो 13 पंथी सबसे आगे आ जाए, और कोई 20 पंथी साधु आ जाता है तो 13 पंथी 20 पंथी आगे आ जाए। सभी लोग आपस में प्रेम का वातावरण
सक्रिय करें, तभी आपका यह जैन धर्म सुरक्षित हो पाएगा। अन्यथा आप लोग भी शिया सुन्नियों के जैसे लड़ लड़ करके मरोगे। और एक छोटी सी घटना आज जो घटी है, बड़ी भयानक घटना है। मैं तो बहुत आहत हुआ हूं। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता कि किसी साधु पर इस तरह से उपसर्ग किसी व्यक्ति के द्वारा हो जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है। ऐसे म्लेच्छ जाति के लोग जो मेरे धर्म पर, मेरे जैन मुनि पर इसका उपसर्ग करे, वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए मुझे इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सांप्रदायिक राष्ट्र है। यहां पर हर संप्रदाय की, हर जाति की, हर धर्म की सुरक्षा होती है। सभी धर्म को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। जैन धर्म महान था, महान है और महान रहेगा। और इस धर्म के प्रवाहक जो जैन मुनि हैं, जो दिगंबर साधु बनकर विचरण करते हैं भारत के कोने कोने में, यदि दोबारा उनके ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग हुआ तो आज अकोला में घटना घटी है, कल कहीं और घटना घटे, भगवान न करे दोबारा यह घटना घटी, तो उस घटना के परिणाम उस स्टेट में और भारत सरकार को भी उसके अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। बस इतना ही नम्रता से प्रार्थना करता हूं कि साधु समाज की, देश की, राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, संपदा है, उसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। पुनः मैं अकोला समाज को पुनः साधुवाद आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते इस घटना को कलंकित होने से बचा लिया। और अकोला पुलिस को भी दिल से आशीर्वाद है। और उन्होंने जो ये कार्य किया है कि 1 घंटे के भीतर उन 2 अपराधियों को, 2 नराधमों को, 2 नीच लोगों को पकड़कर उनको अच्छा प्रसाद जो आपके द्वारा दिया जा रहा है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और पुलिस अपना कार्य यदि ईमानदारी से निभाती है तो निश्चित रूप से वह स्तुति के पात्र है। सभी लोगों का धन्यवाद। बस इतना याद रखो कि साधु आपकी प्रॉपर्टी है, दूसरी बार उसके ऊपर उपसर्ग न होने दीजिए। अहिंसा धर्म की जय हो। जय पारसनाथ, जय मां भारती। हाँ कर दो बंद यार, बहुत